हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह विविध प्रश्न होंगे और इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न देखे जाएंगे, जिसमें हम लोग पहला जो टाइप होगा यानी कि उसमें टाइप ए करके जो पढ़ेंगे उसमें बारी बारी से भरने से रिलेटेड वाले प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। अर्थात जब नल किसी टंकी को बारी बारी से भरे, यानी कि उसमें एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, बारी बारी से उसको चालू किया जाता है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और भी क्वेश्चन बनेंगे जिसको भी हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर सकेगी, यानी भर जाएगी, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है क्या एक ए है वह 20 मिनट भर रही है, उसके बाद जो बी है वो क्या कर रही है 25 मिनट में। ऐसा करके दो नल है किसी टंकी को भर रहा है। और कैसे भर रहा है भाई, उसे बारी बारी से खोला जा रहा है, यह बताया जा रहा है एक एक मिनट के लिए। सबसे पहले आप टोटल वर्क को निकालें इन दोनों के साथ एलसीएम, तो होगा 100 और यहाँ से करेंगे तो 20 5 100 और 25 चौके 100। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। हालांकि इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले इस क्लास का बेसिक देख लीजिए, अभी तक जो बताए हैं वो आप समझ पाएंगे। देखिए, जो यहाँ ए है उसको बोला जा रहा है कि पहले टाइम में खोला जा रहा है। देखिए, इसके विषय में थोड़ा सा बता दें। देखिए, क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क यानी कि जो टंकी है उसकी टोटल क्षमता है, उसमें कितना काम रखा गया इसके विषय में बताया जा रहा है। और यहाँ जो है यूनिट प्रति मिनट निकलता है, यानी ए है वह 5 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से भरेगा, जो बी है वह 4 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से भरेगा। इस बात को समझिए। जो ए है सबसे पहला मिनट में उसे चालू किया जा रहा है। देखिए, फर्स्ट मिनट में ए को चालू किया जा रहा है तो वो क्या करेगा 5 यूनिट पानी भरेगा। जब बी को चालू किया है दूसरा मिनट में, तब उसे क्या होगा, वो 4 यूनिट का पानी भरेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 मिनट के देर में, यानी 2 मिनट के अंतराल में हम देख रहे हैं कि 9 यूनिट का पानी भरा जा रहा है। ठीक है, 2 मिनट के अंतराल में जब 9 यूनिट का पानी भरा जा रहा है, तो अब देखिए हम लोग निकालेंगे कि 100 यूनिट पानी भरने में किस प्रकार से क्या समय लगेगा। देखिएगा, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं इसका। देखिए, जनरली लोग गलती कर देते हैं, 1 मिनट चला 5 यूनिट, दूसरे मिनट में 4 यूनिट। यहाँ जब तीसरा मिनट चलेगा तो कौन चलेगा, ए चलेगा। फिर जब चौथा मिनट चलेगा तो कौन चलेगा, बी चलेगा। समझ पा रहे हैं। फिर से यह 5 यूनिट, फिर से 4 यूनिट, फिर से यह 9 यूनिट भरेगा। इस बात को समझ रहे हैं। तो बस आपको यही बात समझना है। अब देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। हम लोग इधर सोल्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो टाइम है उसको निकालने के लिए 100 यूनिट टोटल वर्क है हमारा, उसको 9 यूनिट के हिसाब से प्रति 2 मिनट पर भरा जा रहा है। यानी हम देखना चाह रहे हैं यह बात कि वह कितना टाइम भरा जा रहा है 9 यूनिट के हिसाब से, कितने टाइम भरे जा रहे हैं। तो 9 से हम क्या करेंगे डिवाइड, और 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 9 99। 11 बार यह पूरा पूरा कटेगा, इस बात को समझिएगा। 11 बार पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब 9 यूनिट हम 11 बार डाल देंगे तो कितना निकलेगा भाई, 99 यूनिट तो पानी इसमें भरा जा चुकेगा। यानी इसमें क्या होगा, 99 यूनिट पानी भर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट में हमें 1 यूनिट पानी बच जाएगा। फिर से हम समझाने का प्रयास करें यहाँ वाली बात। हम यहाँ देख रहे हैं 9 यूनिट एक टाइम में भरा जा रहा है। एक टाइम का मतलब 2 मिनट। 2 मिनट के अंतराल में हम देख रहे हैं कि 9 यूनिट का पानी डाला जा रहा है। अब वैसे करके हम लोग 11 बार डालें, क्या किए, 11 बार जब डालेंगे तो 99 यूनिट पानी भरेगा। और 11 बार डालने का मतलब क्या, एक बार डालने में तो 2 मिनट का समय लग रहा है ना, इसलिए 11 बार डालने में हमें 11 गुणे 2 यानी कि 22 मिनट का समय लगेगा। यह बात तो समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी 1 यूनिट पानी इसमें भरना रह गया है। उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः यानी जब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो चालू होगा तो उस नेक्स्ट टर्म में फिर से कौन चालू हो जाएगा, ए चालू होगा। तो जब ए चालू करेगा तो ए किस हिसाब से भरेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। जो ए है वह 5 के हिसाब से भर रहा है, तो यानी 1 यूनिट का पानी है वह 5 के हिसाब से भरा जाएगा। आशा है कि जो बताने का प्रयास कर रहे हैं इस बात को समझ रहे होंगे। और यहाँ जो समय होगा क्या होगा, 22 मिनट तो पूरा पूरा मिनट हो जाएगा, उसके बाद 1/5 मिनट और, यानी इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि 22 सही 1/5 मिनट। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान देना है कि आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट 200/99 यदि करने का प्रयास कीजिएगा तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कितना टाइम
पूरा वर्क हो रहा है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्क होगा वो नेक्स्ट टर्म में जो फर्स्ट में आने वाला है वो काम करेगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज को कितने मिनट में भर जाएगा, यानी हौज को कितने मिनट में भरा जा सकता है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। यहाँ एक भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ए को हम लोग भरने वाला मान ले रहे हैं और यह क्या कर रहा है, यह 10 मिनट में भर रहा है। चलिए 10 मिनट में, यह मिनट है, यह क्या है 10 मिनट, क्लियर। और जो बी है वह क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ए बी कहीं नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ हम मान के चल रहे हैं, इस बात को समझिएगा। यह क्या कर रहा है, 12 मिनट खाली कर रहा है। दोनों लोगों के लिए हम वर्क निकालते हैं दोनों लोगों के हिसाब से। यहाँ से निकलेगा क्या, तो 12 5 60 ऐसा करके 60 हो सकता है। और यहाँ से एक यूनिट की एक मिनट में जो करने की क्षमता होगी इसके हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 6 60 और 12 5 60, यह क्या है, यूनिट प्रति मिनट वर्क है, यानी एक मिनट में किया जाने वाला ए के द्वारा वर्क है और बी के द्वारा यहाँ वर्क है। यह बात समझ पा रहे हैं? अब हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, यहाँ बोला जा रहा है क्या कि बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जा रहा है। हम फर्स्ट मिनट देख ले रहे हैं कि फर्स्ट मिनट में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट मिनट में ए काम करेगा और क्या करेगा भाई, +6 करेगा, यानी 6 यूनिट डालेगा। लेकिन जो दूसरा बी है, दूसरे मिनट में बी क्या कर रहा है, उसको 5 यूनिट निकाल रहा है। यहाँ हम लोग लिखे हैं देखिए, तो यहाँ क्या कर रहा है, 5 यूनिट निकाल रहा है। यानी 2 मिनट का जब पीरियड बीत रहा है तो इस पीरियड में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 6 और 5, 6 में से 5 घटा के, यानी 1 यूनिट सिर्फ पानी क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। यह बात समझ रहे हैं? यानी 1 यूनिट पानी डाला जा रहा है कितना समय में, 2 मिनट के अंतराल में। अब थोड़ा हमको यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे आप जनरली कहेंगे तो इस तरह से हम जानते हैं कि आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर इसको डायरेक्ट ऐसे कीजिए, टाइम बराबर निकाल दीजिए 60 के हिसाब से, और 1 यूनिट डाला जा रहा है 2 मिनट में, और इतना तो समय लगेगा। लेकिन एक समय जो 1 यूनिट डालने के लिए पीरियड है वह कितना है, 2 मिनट का, इसलिए 2 से गुणा करके आप 120 मिनट लिख दीजिए। लेकिन ए वाला जो पॉइंट है वह गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा इसके विषय में थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ आपको समझना होगा कि इसमें थोड़ा सा बात को कोडिंग कर दिया गया है। कैसे कोडिंग किया गया है थोड़ा समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं, एक यहाँ हम देखिए टंकी बना रहे हैं, और इस टंकी की जो क्षमता है वह क्या है, 60 यूनिट की क्षमता है। जब यह बार बार पानी डाला जा रहा है एक एक टर्म में, एक टर्म में कितना हो रहा है, एक टर्म मतलब कि 2 मिनट, एक टर्म में 1 यूनिट पानी डाला जा रहा है, बार बार डालते जाया जा रहा है ऐसा। तो हम देख रहे हैं कि जो ही हम पहला टर्म को ख़त्म करके दूसरा टर्म की ओर जाते हैं तो उस दूसरे टर्म में कौन काम स्टार्ट करेगा, तो दूसरे टर्म में पहले ए काम करेगा, उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा। नहीं समझे इस बात को फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला मिनट हुआ, दूसरा मिनट हुआ, उसके बाद जो हमारा होगा वो कितना होगा, तीसरा मिनट होगा, उसके बाद क्या होगा, चौथा मिनट होगा। जब तीसरा मिनट में हम जाएंगे, देखिए पहला और दूसरा जो मिनट हुआ यह दोनों मिलकर एक टर्म हुआ, और जब ही तीसरा मिनट में हम एंट्री करेंगे तो फिर से कौन काम करने के लिए आ जाएगा, तो ए काम करने के लिए आ जाएगा। फिर से हम जाएंगे चौथा मिनट में तो फिर से बी काम करेगा, और फिर से हम 5वां मिनट में जाएंगे तो यहाँ कौन काम करेगा, ए। यानी देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया, ए वाला सेकेंड टर्म हो गया, और यहाँ जो होगा 5 और 6 या क्या होगा, तीसरा टर्म हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं? ऐसे करके आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी नया टर्म स्टार्ट होता है तो उस पीरियड में काम करने के लिए कौन आता है, ए आता है। यह बात समझे? हम देखिए यहाँ दिखाना चाहते हैं कि मान कर चलिए इस बात को कि यहाँ से तो हमें दिखाई दे रहा है ना टोटल कि यह 120 मिनट तक चलेगा, अर्थात 60 टर्म चलेगा, जनरली यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब उस हिसाब से थोड़ा सा आप बैक चलिए, हम मान के चल रहे हैं कि यह जो काम है वह सिर्फ 54 टर्म हो रहा है। 54 टर्म हम मान के चल रहे हैं, 54 टर्म, टी लिख दिए तो टी का मतलब टर्म, 54 टर्म का मतलब हुआ कितना, एक टर्म 2 मिनट के बराबर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 54 दूना के 108, यानी 108 मिनट तक काम हुआ। यह बात क्लियर है? 54 टर्म काम हुआ यानी 108 मिनट तक काम हुआ, और 108 मिनट के काम में 54 यूनिट का पानी भरा गया होगा, क्योंकि एक टर्म में कितना पानी भरा जा रहा है, एक टर्म में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है, इसलिए 54 टर्म में 54 यूनिट पानी भरा जाएगा। लास्ट में आप बताइए कि 60 यूनिट वाले हौज में 54 यूनिट पानी यदि भरा जा चुका है तो 4 यूनिट पानी अभी भरना है, 6 यूनिट पानी भरना है अभी क्या। तो आप कह सकते हैं कि 6 यूनिट पानी को भरने के लिए अब उसके जस्ट बाद यानी 55वां टर्म में कौन चलेगा, तो आप बोलेगा सर कि 55वां टर्म जो ही स्टार्ट होगा तो उसमें ए चलेगा, जब ए चलेगा तो क्या करेगा वो, +6 यूनिट डालेगा वो। अब आप यह बताइए कि
55वां टर्म के फर्स्ट मिनट में, जैसे कि देखिए पहला टर्म का हमारा फर्स्ट मिनट है, सेकंड मिनट है, उसी तरह से 55वां टर्म का पहला मिनट जो होगा उसमें 6 यूनिट पानी डाला जाएगा। अर्थात कि यहाँ से 54 यूनिट पानी तो पहले से भरा जा चुका है। देखिए 54 यूनिट पानी को तो भरा जा चुका है इस 108 मिनट में, लेकिन जो ही 55वां टर्म का पहला मिनट चला तो 6 यूनिट फिर से पानी भर दिया गया। अब टोटल कितना हो गया? 60 यूनिट पानी भरा गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो यह कार्य है यानी कि इसको टोटल कितना समय लगेगा, तो आप कह सकते हैं 108 मिनट तो इस 54 टर्म में, और उसके बाद 1 मिनट और कहाँ से, इस 55वां टर्म का कितना हो जाएगा? 109 मिनट। लेकिन आप यदि 120 मिनट मारते हैं तो यह कहीं ना कहीं गलत होगा। राइट हमारा आंसर ए होगा, ये वाला क्या होगा? गलत होगा। तो यह बात देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अब माइंड को लगा के सोचना है, इसको जल्दी से आंसर मार के नहीं आना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो दूसरा नल उसे कितना देर में भरेगा, यही बात आपसे पूछा जाए। देखिए एक तालाब है, उसे 2 नल मिलकर भर रहे हैं। कैसे? 12 घंटे में। हम मान रहे हैं कि जो 2 नल है वह A + B है ऐसा, और 12 घंटे में भर रहे हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है क्या हमें, यदि अकेले जो पहला नल है वह क्या कर रहा है? 20 घंटे में भर सकता है। यानी ए है वह क्या कर रहा है? 20 घंटे में यदि भर सकता है, तो पूछ रहा है कि बी है वह कितना समय भर देगा। चलिए ना हम लोग देख लेते हैं। यह क्या है? घंटा है। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं। 12 और 20 के लिए यदि हम निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से एलसीएम निकालिएगा, बस उतना ही करना है। 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60। क्लियर? अब थोड़ा समझिएगा, यदि ए और बी 2 नल यदि किसी तालाब को भरने में वह 5 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से काम करें, कितना? 5 यूनिट पानी 1 घंटा में डाल रहे हैं। अब आपको थोड़ा समझना है, यदि ए अकेले डालता तो सिर्फ 3 यूनिट डाल पाता। तो क्या आप यह बता सकते हैं बी है वह कितना यूनिट पानी 1 घंटा में डाल रहा है? तो आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि 3 यूनिट तो बताया जा रहा है कि ए डाल रहा है, अर्थात जो 5 यूनिट दोनों को मिला के हो रहा है। इसका मतलब कि बी जो है वह क्या कर रहा है? यहाँ देखिए जो बी है वह क्या कर रहा है भाई? वह 2 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब, प्रति घंटा के हिसाब से डाल रहा है। यह बात समझ रहे हैं? अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जो बी है वह भरेगा उस तालाब को तो कितना समय लगेगा। तालाब की क्षमता क्या है? 60 यूनिट की है, और 2 यूनिट के हिसाब से उसमें क्या किया जा रहा है? पानी को डाला जा रहा है, अर्थात 30 घंटा लगेगा। अब समझ में आया क्या? चलिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको तो आपको अपने से बना लेना चाहिए था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक टंकी की पेंदी में 2 छेद हैं, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली करे तो अकेला दूसरा जो है वह कितने घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ क्या है, एक टंकी में 2 छिद्र हैं। चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए ऐसे। चलिए इसमें एक छिद्र इस साइड में है, ऐसा बना दे रहे हैं हम लोग, एक साइड इस तरफ है। ऐसे नहीं समझ में रहा तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे छिद्र हो सकता है क्या? देखिए यहाँ भी ऐसे छिद्र हो सकता है, दोनों साइड में छिद्र है। और इस छिद्र को बताया जा रहा है कि यदि पहला जो छिद्र है इसको हम लोग पहला मान रहे हैं, इसको दूसरा मान रहे हैं, और बोला जा रहा है कि जो पहला और दूसरा जब दोनों लोग मिलके खाली कर रहे हैं तो 6 घंटे में इसको क्या कर सकते हैं? खाली कर सकते हैं। और पहला को हम लोग ए मान ले रहे हैं, दूसरे को बी मान ले रहे हैं। जो ए और बी जब दोनों लोग मिलके चालू कर रहे हैं, मिलके चालू किया जा रहा है तो 6 घंटे में। चलिए 6 घंटे में। उसके बाद बोला है कि जो पहला छिद्र है उसे 15 घंटा में खाली कर सकता है। यानी ए है वह क्या कर रहा है? 15 घंटा में खाली कर सकता है। खाली करना भरना यह क्या है? दोनों काम है। तो इसको काम के नजरिए से लीजिए। आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ तो सर जी बताए हैं जो भरने के विषय में बताए हैं, तो यहाँ तो खाली करने के विषय में आ गया। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको समझना है कि भरना या खाली करना दोनों क्या है? काम है। यहाँ देखिए यह जो है A + B दोनों खाली कर रहा है 6 में, और जो A है वह 15 में। टोटल वर्क निकालिए तो 15 और 6 का एलसीएम होगा, क्या होगा? 30 हो जाएगा। और 30 से क्या कर सकते हैं हम? इनकी क्षमता को निकाला जा सकता है। 6 × 5 = 30, यानी ए की क्षमता है वह 5 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से है, और जो 15 दूना के 30 यानी कि 2 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से किसका है? यह जो है वह ए का है। क्या आप यह बता सकते हैं क्या कि जो बी है वह अकेले खाली करे तो कितना यूनिट 1 घंटा में खाली कर सकता है? तो आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बोला जा रहा है कि दोनों लोग मिलके 5 यूनिट खाली करेंगे। एक वो अकेले करेगा तो 2 यूनिट खाली करेगा। इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला है यानी बी है वह क्या करेगा? तो 3 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से खाली करेगा।
खाली कितना करना है, 30 यूनिट को खाली करना है अकेले 3 के हिसाब से, तो कह सकते हैं क्या लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको तो बिना कलम चलाए भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटा जल्दी भरे तो दूसरा पाइप जो है वह टंकी को कितना समय भर लेगा। थोड़ा समझिएगा, यहाँ जो बताया जा रहा है इसको पहले ध्यान से समझिए। यहाँ ए और बी जब दोनों लोग काम कर रहे हैं, यानी पहला और दूसरा पाइप जब दोनों भर रहा है तो वह क्या कर रहा है, 12 घंटा में भर दे रहा है। और एक बात बताया जा रहा है कि जो ए है वह बी की अपेक्षा, हालांकि बी के अपेक्षा ही नहीं कह रहा है, वह कोई भी एक दूसरे की अपेक्षा 10 घंटा ज़्यादा समय लग रहे हैं। यानी हम इस बात को कह सकते हैं, यदि यह x घंटा ले रहा है तो यह क्या लेगा, x प्लस 10 घंटा। हम इसको मान के बताने वाले नहीं हैं, हम आपको बेसिक बता देते हैं, लेकिन आप इसको बनाइएगा कैसे, इसके लिए थोड़ा सा रुकिएगा और हम आपको बताएंगे। ऐसा हम लोग मान के बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान के बनाएंगे, उसके बाद शॉर्टकट तरीका। ए है, मान के चल रहे हैं हम लोग x घंटे का समय ले रहा है, इसको हम लोग घंटा, ये देखिए ऊपर वाली बात को हटा देते हैं। जो बी है वह x प्लस 10 लेगा, 10 घंटा ज़्यादा लेगा। दोनों का लीजिएगा एलसीएम, और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको तो पता है कि किसी भी चीज़ का यदि हम एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x इंटू x प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो x से x डिवाइड होकर x प्लस 10 आएगा, और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x होगा। इस बात को समझ लिए। अब देखिए, जब दोनों ए और बी जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो यहाँ से जो एक घंटा में जो काम किया जाएगा, यूनिट प्रति घंटा है, इसलिए 1 घंटा में काम क्या किया जाएगा, तो 2x प्लस 10 काम किया जाएगा। और जो समय लगेगा क्या लगेगा, x इंटू x प्लस 10 बटा में 2x प्लस 10 हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ बताया क्या जा रही है, तो हम लोग तो समय निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन में समय बताया गया है कि 12 घंटा का समय लग रहा है। और अभी तो समय है, इसका अर्थ यह है कि हम इसको यदि सॉल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x अब बटा में 2x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 12। और यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण आएगा। द्विघात समीकरण क्या होता है तो इसके विषय में आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में होता है। हालांकि इस नियम के हिसाब से आप x का वैल्यू निकाल के आप बता सकते हैं कि जो a है वह कितना समय लगेगा और b है वह कितना समय लगेगा। यानी आपसे ही पूछ रहा है कि जो दूसरा है वह कितना समय लगेगा, तो दूसरा वाले के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 10 कर देंगे और आसानी से आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू निकाल के। और यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वह 2 होगा, 2 में जो पॉजिटिव मान होगा उसी को हम लोग ले लेंगे। जब दोनों पॉजिटिव होता है तो उस पीरियड में किसी एक को हम लोग ले लेंगे। समझ पा रहे हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए हम तरीका क्या अपनाएंगे, इसका जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बनाएंगे। और इसका ऑप्शन क्या है, 15, 10, 20, 30। यानी कि पहला ए है 15 घंटा है, जो बी है वह 10 घंटा है, और उसके बाद जो है सी है वह क्या है 20 घंटा है, और उसके बाद जो डी है वह क्या है 30 घंटा है। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए यह मेथड कैसे अपनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यह जो आंसर दिया गया है वह दूसरा नल के लिए दिया गया है। हम इस बात को मान के चलेंगे, देखिए यहाँ कि पहला वाला आंसर यदि हमारा सही है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ए और बी के लिए यह दूसरा वाले के लिए दिया है तो इसका मतलब 15 यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 10 घंटा कम है। इस बात को समझिएगा, जो दूसरा वाला है पहले की अपेक्षा तो 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है ना, तो हम इसमें यदि इसका आंसर 15 आ गया तो इसका मतलब क्या हम लिखना होगा हमको, तो हमको लिखना होगा 5 घंटा। इस बात को समझ रहे हैं। और यहाँ से जब निकालेंगे तो 15 और 10 का क्या होगा 15, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 कम 15। ऐसे कर सकते हैं। जब समय लगेगा क्या लगेगा, तो 15 बटा में 4। पहला वाला चेक करने में थोड़ा समय लगा है, कैसे 15 बटा में 4 होगा, तो ए प्लस छोटा छोटा लिख रहे हैं, समझिएगा। यहाँ ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा इसको जोड़ के 1 और 3 को, तो यहाँ से 4 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से काम किया जाए तो 15 बटा में 4 लेगा। यह हमारा क्या आंसर सही है, हमारा तो आंसर 12 घंटा नहीं है, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो हमारा पहला ऑप्शन है यह क्या है, गलत है। हम लोग दूसरा को चेक कर लेते हैं। दूसरा को चेक करने से पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो इस बात को हम कह सकते हैं क्या, कि दूसरा वाला तो 10 घंटा सिर्फ ले रहा है और उससे भी कम लेगा, तो इस बात को समझिए पहले तो 12 घंटा लग नहीं सकता है, यानी दूसरा वाला भी हमारा ऑप्शन छट गया। आप इसको चेक कीजिए, हमारी बातों को यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो तीसरा वाला को हम लोग चेक करते हैं। तीसरा वाला यदि 20 आंसर हमारा सही हो तो उससे पहले 10 घंटा कम ले रहा है ए, तो इस हिसाब से 10 और 20 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 20 होगा। यहाँ से जब लेंगे तो 10 दूना के 20 और 20 के 20। छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ से 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। क्या हम 20 में 3 से
भाग देंगे तो क्या 12 आ सकता है, तो किसी भी कंडीशन में यह भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन तो इसी तरह से सही हो गया। चेक भी कर लीजिए क्या करना है। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ 30 रखना होगा। कहाँ 30 रखना होगा भाई, यहाँ, और यहाँ 10 घंटा कम है तो क्या हो जाएगा 20, और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा 60, और जब 60 होगा तो 20 तिहाई 60, 30 दूना के 60, यहाँ से होगा क्या 5, और समय जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 60/5 अर्थात 12 घंटे का समय लगेगा। क्या लगेगा 12 घंटे का समय लगेगा। आशा है कि जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं इस बात को समझे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप उसको सोल्व कीजिएगा अपने मेथड के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, तो समय जो लगने वाला होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि इसमें हम लोग ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह चैप्टर का लास्ट और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पानी से भरी 12 बाल्टियां से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसके लिए हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला क्या जा रहा है कि 12 बाल्टियों से एक टंकी को भरी जा सकती है। कितना बाल्टी से, 12 बाल्टी, 12 बाल्टी। देखिए 12 बाल्टी से किसी टंकी को क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो बाल्टी, जबकि प्रत्येक बाल्टी में क्या पानी आ रहा है, तो 13.5 लीटर पानी आता है। कितना, 13.5 लीटर की पानी आता है। तो आप यह बताइए पहले कि 12 बाल्टी से यह भर जा रहा है और 13.5 लीटर वाला बाल्टी है एक बाल्टी, तो हम 12 बाल्टी भरेंगे तो इसमें कितनी पानी आ सकती है, इसकी यानी कि इस टंकी में कितनी पानी को भरा सकता है, इसकी क्षमता क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा। कैसे, एक डब्बा में यदि 2 लीटर दूध आता है तो 5 डब्बा में कितना आएगा, तो 2 × 5 यानी 10 लीटर। जस्ट वैसा ही इसमें कहा गया है। तो 12 5 60 करेंगे, 0 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 हो जाएगा, और इसके बाद 6 42 हो जाएगा, 2 हासिल 4, 12 के 12, 12 4 16 हो जाएगा। यानी एक बार 0 यानी कितना हो जाएगा 162 लीटर क्या है, इसकी क्षमता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस टंकी में 9 लीटर क्षमता वाली जो कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। 12 लीटर वाला सब भरना हमें नहीं है, हमको सिर्फ यह दिया है कि आप इसके माध्यम से आप क्या निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। लेकिन पूछा जा रहा है हमसे क्या, कि आप यह बताइए कि 9 लीटर क्षमता वाली जब बाल्टी रहेगी तो इसमें कितना बाल्टी पानी डालना पड़ेगा। तो क्या करना है हमको, बस क्या करना है, इस कितना बाल्टी पानी डालना पड़ेगा, तो 162 में 9 से हम क्या कर देंगे भाग, 9 दूना 18 यानी 9 के 9 यहाँ से 7 हो जाएगा, 9 8 72 यानी 18 बाल्टी क्या करना पड़ेगा, पानी को भरना पड़ेगा। चलिए ई वाला बात नहीं समझे ना, हम जानते हैं कि ई बात बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे। आप समझें तो इसका मतलब आप तेज हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए आप बताइए, यदि 9 लीटर वाले बाल्टी से हमें पानी भरना है और मान के चलते हैं 27 लीटर किसी टंकी का क्षमता है, तो कितना बाल्टी पानी हमें डालना होगा। तो 9 लीटर वाला से डालना है तो 3 बाल्टी डालना होगा, 9 के 9, 9 दूना 18, 9 3 27। हम बहुत बच्चों की तरह समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी 27 लीटर पानी भरने के लिए हम 9 से क्या किए हैं, भागा ही तो दिए हैं, तो 3 टर्म आया है, यानी 3 बाल्टी हम पानी डालेंगे, इसीलिए हम यहाँ भी भागा दिए हैं। डाटा बड़ा था, इसको हम छोटा कर दिया। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो के तहत आपको बताया गया है टोटल आप समझे होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।